नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी बोला जाता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी, राधा रानी आप सभी के भंडार भरे रहें। और सबसे ज़्यादा जरूरी ये है आज के समय में कि मानसिक शांति प्रदान करें और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। तो जी, आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का पूरा व्लॉग आप लोगों को मिलेगा, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बोला ही था। तो अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जब तृतीया आती है उसे अक्षय तृतीया बोला जाता है। इसे आखा तीज भी बोला जाता है। अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त के हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये अनबुझ साया होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि कुछ साल में काफ़ी ऐसे आते हैं, जैसे देवउठनी एकादशी हो गई, वो अनबुझ साया होता है। अक्षय तृतीया हो गई, ये अनबुझ साये होते हैं। इस दौरान हम कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य बिना मुहूर्त निकलवाए कर सकते हैं। अक्षय का मतलब होता है कि जिसका कभी क्षय ना हो, यानी कि जो कभी खत्म ना हो। तो अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। पूरे साल उनके चरणों के दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं। और आज के दिन बहुत भीड़ होती है वृंदावन में, बांके बिहारी जी के मंदिर में। कहते हैं कि आज ही के दिन, यानी कि अक्षय तृतीया के दिन हयग्रीव और परशुराम जी का जन्म हुआ था। तो आज परशुराम जन्मोत्सव भी है। और कहीं कहीं शास्त्रों में ये भी लिखा है कि द्वापर युग का जो अंत हुआ था वो भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। तो अब ये तो शास्त्रों में जो जो लिखा हुआ है वो मैंने आप लोगों को बताया है। तो मेरी आज की जो दिनचर्या होगी या मेरी जो पूजा विधि होगी, ठाकुर जी का जो मैं श्रृंगार करूंगी चंदन से, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। राधा रानी और कान्हा जी की भी जो पोशाक बदलनी है वो भी मैं, अक्षय तृतीया है आज के दिन, तो अक्षय तृतीया के दिन ही, यानी कि आज ही पोशाक बदलूंगी उनकी। मैंने उनकी पोशाक पहले नहीं बदली है। और अक्षय तृतीया के दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप दान जरूर करें। अन्न का दान करें, जल का दान करें, ककड़ी, खीरा, टमाटर, खरबूजा, इन सब चीज़ों का दान जरूर करें। जो कि सीजन में जो चीज़ें आती हैं वैशाख के महीने में, उनका दान आप जरूर करें। तो अभी मेरी जो शुरुआत हो रही है, अब मैं कर रही हूँ, पहले बाल गोपाल को स्नान करवा के उनका चंदन से श्रृंगार करूँगी। तो जी, जो बाल गोपाल का स्नान करवाया जाएगा तो उसके लिए मैंने ले लिया है शंख। अगर आपके पास शंख है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप तांबे का लोटा या स्टील का लोटा, उससे भी आप स्नान करवा सकते हैं। और उसके लिए मैंने लिया है केवड़ा जल, गुलाब जल, जिससे कि ठाकुर जी को ठंडक प्रदान हो। क्योंकि आज के दिन से ही कहते हैं कि बहुत गर्मी, वैसे तो वैशाख के महीने में गर्मी जो पड़नी है शुरू हो जाती है। और ये है तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता भी मैं, जब ठाकुर जी को स्नान करवा रहे हैं तो उसी, जिस बर्तन में करवा रहे हैं उसमें ही रख देते हैं। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा केवड़ा जल। तो जी, मैंने नहाने के बर्तन में, इसमें मैं थोड़ा पानी बनाऊंगी। इसमें मैंने गुलाब जल, केवड़ा जल, और अब इसमें जाएगा पानी। और ठाकुर जी को करवा दिया जाए स्नान। तो जी, ठाकुर जी को शंख से करवा दिया जाए स्नान। यमुना जल माँ के सर घोली, स्नान कराऊं सांवरा। यमुना जल माँ के सर घोली, स्नान कराऊं सांवरा। तो जी, ठाकुर जी का तो स्नान गया हो, और अब स्नान करवा दिया जाए शालिग्राम जी को। तो जी, शालिग्राम को स्नान करवा दिया और इन्हें विराजमान कर देते हैं। इनका भी स्नान हो गया। तो अक्षय तृतीया के दिन बार बार मैं यही कहती हूँ कि मानसिक जाप करते रहें और दान जरूर दें।
अन्न का दान दें, जल का दान जरूर देना चाहिए, जूते चप्पल छाता इन सब का दान भी जरूर करना चाहिए। तो जी हमारे ठाकुर जी तो हो गए एकदम खुशबूदार, इनका स्नान गया हो। और अब ठाकुर जी के लिए घोला जाए चंदन। जब उनके लिए चंदन घोलेंगे फिर आज उनको जो पोशाक है वो नहीं पहनाई जाएगी, सिर्फ उनके चंदन से ही श्रृंगार होगा। तो ये है मेरे पास गोपी चंदन, ये पाउडर फॉर्म में है, और ये है अष्टगंध चंदन, और ये है केसर चंदन। तो जी मैं अष्टगंध चंदन और गोपी चंदन को दोनों को मिलाकर ठाकुर जी के लिए तैयार करूँगी चंदन पाउडर। तो ये है केवड़ा और गुलाब जल वाला पानी, इससे मिक्स करेंगे इसे चंदन को और फिर लगाएंगे ठाकुर जी के पूरे शरीर पर। तो ध्यान रहे हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है। तो जी पानी कम ही डालना है, मेरे से पानी थोड़ा सा ज़्यादा डल गया तो कोई बात नहीं, अगर पानी थोड़ा सा ज़्यादा डल भी जाए तो थोड़ा सा चंदन और जो पाउडर फॉर्म में गोपी चंदन है या जो केसर चंदन है या अष्टगंध चंदन है, उन चंदन को आप उसमें थोड़ा सा और डाल लें और उसको हल्का सा गाढ़ा कर लें, क्योंकि ज़्यादा पतला जो है ठाकुर जी के लगाया भी नहीं जाएगा और उनके पूरे शरीर पर से बहेगा। तो जी ये हमारा चंदन हो गया तैयार। तो जी बहुत बढ़िया चंदन बनकर हो गया तैयार। और अब ठाकुर जी के कर दिया जाए श्रृंगार। इनको हम पूरा चंदन लगाएंगे, इनके माथे पर, नाक पर, पूरे शरीर पे चंदन का लेप करेंगे। चंदन का लेप इसलिए करेंगे जिससे कि ये गर्मी से बचे रहें। ठाकुर जी को वैसे तो ना गर्मी लगती, ना ठंडी लगती, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, लेकिन हमारे अपने भाव हैं, क्योंकि हम अपने भावों के जरिए ही ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चना जो भी है वो करते हैं। तो अब तो जी इनका देखिए, कोई भी श्रृंगार कर लो, चंदन श्रृंगार कर लो, इनको वस्त्र पहनाकर इनका श्रृंगार करो, इनका जो रूप है हमेशा अलग ही आता है। तो आज तो ठाकुर जी पूरे चंदन से ही श्रृंगार करवाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज के दिन भजन करें, कीर्तन करें, तो जी ठाकुर जी के सामने नाचें, गाएं, भजन गाएं, क्योंकि ठाकुर जी के सामने अगर हम थोड़ा सा भी नाच लेंगे ना तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें कभी भी नचा नहीं सकती है। तो बस ठाकुर जी से ही कह सकते हैं कि आप हमें अपने चरणों से हमेशा लगा कर रखें। तो चलो इस पर एक भजन भी थोड़ा सा आता है, तो क्योंकि श्रृंगार भी हो जाएगा, ठाकुर जी का हो जाएगा भजन भी। आज तो हमारे ठाकुर जी ना श्रृंगार करके गप्पू से हो जाएंगे, मोटे मोटे, मुख भी इनका मोटा मोटा। तो चलिए ठाकुर जी को थोड़ी सी हाजिरी लगा देते हैं कि हमें अपने चरणों में ही रखो। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से
छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। तो जी आवाज़ भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, हाँ भाव अच्छे हैं ठाकुर जी के प्रति। सुर भी हो सकता है इधर उधर हो गए हो, लेकिन ठाकुर जी को रिझाने के लिए आवाज़ अच्छी है नहीं है तो भजन तो गाएंगे ही गाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी को पसंद आने चाहिए और उन तक हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो आवाज़ है वो पहुंच जानी चाहिए। और जो वो आवाज़ हमारी पहुंचती है हमारे भावों से, हमारी करुणा भरी पुकार से। तो बस ठाकुर जी का श्रृंगार करते करते चलो मैंने तो एक भजन भी कर लिया, तो आप सब भी अपने घर में भजन ज़रूर करें, कीर्तन करें। और वैसे तो रोज़ाना करते रहना चाहिए भजन कीर्तन, एक आध भजन ठाकुर जी के सामने गा लो तो हमारी इच्छा भी पूरी हो जाती है कि चलो जी ठाकुर जी को हमने भजन सुना दिया, और पूजा भी अच्छे से हो जाती है। तो जी ठाकुर जी का जो चंदन से श्रृंगार है वो गया हो, तो अब तो वैसे भी 21 दिन लगातार इनके जो चंदन से श्रृंगार होगा ही होगा। कभी जैसे पूरे शरीर पर लगा दिया, कभी इनके माथे पर लगा दिया, तो बस श्रृंगार इनका होगा। रोज़ाना 21 दिन चंदन तो लगेगा ही लगेगा। तो जी ठाकुर जी हो गए हैं तैयार चंदन का श्रृंगार करके। आज तो बड़े गोलू मोलू गोलगप्पे से लग रहे हैं। तो जी इनको विराजमान कर देती हूँ इस चौकी पर, क्योंकि जो पोशाक है इनको नहीं पहनाई जाएगी आज के दिन। पोशाक इनको शाम को पहनाएंगे। तो आज शाम को भी एक छोटी सी वीडियो बनेगी, आपको वो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जब रात को जब ठाकुर जी को हम सुलाएंगे तो कोई ऐसे तो सुला नहीं देंगे, तो मैं इनको स्नान करवा के तभी ही सुलाऊंगी। तो ठाकुर जी का हो गया श्रृंगार, इन्हें विराजमान कर देती हूँ अलग चौकी पर। तो अब तिलक लगा दिया जाए, चंदन लगा दिया जाए शालिग्राम जी को भी। और ये जो कटोरी में बच गया है चंदन, ये आप जैसे कल ठाकुर जी का फिर श्रृंगार होगा तब लगा सकते हो, और ऐड करके इसके अंदर और गुलाब जल डाल दिया, केवड़ा जल लगा दिया, तो इसको आप कल फिर से जो यूज़ है कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम इतना सारा चंदन जो घुला है उसे फेंक देंगे। और ठाकुर जी इसीलिए मैंने अपनी हथेली पर ले लिया चंदन अलग से, सबके लगाया, और अब ये चंदन लगा लेती हूँ मैं। तो जी चौकी पर मैंने ठाकुर जी को विराजमान कर दिया है, और आज के दिन पूजा होती है। श्री यंत्र की पूजा भी कर सकते हो क्या, होती ही है आज के दिन। अगर आप कुछ भी नहीं ला रहे घर में, तो अगर श्री यंत्र आपने लेकर आना है घर में, तो आज के दिन श्री यंत्र लाकर श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करें। शंख लाना चाहते हो, नहीं लेकर आए, तो आज के दिन शंख लाकर शंख की प्राण प्रतिष्ठा कर दें। और पानी का जो मटका है वो तो मैंने बोला ही था कि आपको ज़रूर लेकर आए अपने घर में। और अगर सोना चांदी लेकर आए हो तो आप वो भी सोना चांदी पूजा में रखें। और जैसे मैं तो ठाकुर जी के लिए सोना जो इनका टॉप्स था वो मैं लेके आई, और इनको मैंने देखिए पहना भी दिया ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी के आसपास जो फूल हैं जिससे उन्हें ठंडक का एहसास हो। तो जी ठाकुर जी का श्रृंगार करके मैं आ गई हूँ रसोई में। पहले मैं इनकी करूँगी भोग की तैयारी, फिर भोग मतलब कि जो उनको सुबह स्नान करवाने के बाद जो भोग दिया जाता है उसकी तैयारी कर रही हूँ, और उसके बाद उनकी जो भोग ऊपर ले जाऊंगी, फिर करूंगी आरती। फिर दोपहर में जो इनके लिए बनेगी, इनके लिए बनेगा आज मूंग छिलके वाली दाल, चावल और चने की दाल की खिचड़ी बनाई जाएगी, और इनके लिए बनाया जाएगा इमली का पना। तो उसके लिए इमली जो है वो मैंने भिगो दिया, लेकिन अभी तो जैसे सुबह है दूध का भोग लगेगा, तो ठाकुर जी के लिए तैयारी चल रही है दूध के भोग की। तो मैंने ठाकुर जी के लिए थोड़ा आज कुछ स्पेशल बना रही हूँ। मेरे पास
कुल्फ़ी रखी थी, मैंने एक कुल्फ़ी ली, इसके अंदर मैंने डाल दिया दूध और इसको ब्लेंडर से चला देंगे, अच्छा खासा झाग बनेगा और उसके बाद ठाकुर जी के लिए बन जाएगा ये भोग। तो ये समझ लो रबड़ी वाला दूध ठंडा ठंडा भोग के लिए तैयार हो रहा है। और इसके अंदर कुल्फ़ी में तो सब कुछ होता है, ड्राई फ्रूट भी होते हैं और इलायची भी होती है, वो मुझे ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, थोड़े से ड्राई फ्रूट मैं जब गिलास में डालूंगी ठाकुर जी के लिए, मैंने मिट्टी के गिलास भी मंगवाए हैं इनके लिए और छोटी छोटी मटकियाँ भी मंगवाई हैं, थोड़ा वो एक बार आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये देखिए ठाकुर जी के लिए मैंने मंगवाई है ये मिट्टी की मटकी, इसमें पानी भर के ठाकुर जी के लिए रखा जाएगा। और एक मटकी ये है छोटी सी, और ये मैंने मंगवाई हैं 3-4 गिलास, जिसमें ठाकुर जी को दही की लस्सी भी दी जाएगी। और ये मैंने थोड़े ज़्यादा ही मंगवाए हैं। और जैसे कि आज जो दान भी दिया जाएगा, तो इसमें खीरा है, ककड़ी है, ये भी दान में दिया जाएगा ठाकुर जी के लिए। सलाद के लिए भी भोग लगाया जाएगा। और ये है पुदीना। पुदीना इसलिए आया है क्योंकि जब इमली का पन्ना बनेगा तो उसके अंदर पुदीने का होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए इमली मैंने भिगोकर रख दिया है क्योंकि इसका पन्ना बनेगा। और जैसा कि बोला था कि दान भी देना चाहिए, ठाकुर जी को भोग भी लगाना चाहिए। तरबूज, आम, खरबूजा, सेब के लिए ये तो जैसे रोज़ाना भोग लगते हैं, लेकिन जो सीज़न का फल है उसका ज़रूर भोग लगना चाहिए। और ये है मटके, एक मटका, जैसे मैंने आपको ये भी बोला था कि घर में मटका ज़रूर लेकर आएँ, अक्षय तृतीया के दिन बहुत शुभ होता है। तो एक मटका जाएगा दान में और एक मटका मैंने घर के लिए रखा है, इसमें हम पानी डालकर पिया करेंगे क्योंकि हम जो फ्रिज का पानी है नहीं पीते हैं काफ़ी सालों से। तो बस रसोई में आई हूँ, अब थोड़ा सा उनकी भोग की जल्दी से तैयारी करके फिर ठाकुर जी की आरती करूँगी। फिर दोबारा से रसोई में आकर उनकी जो दोपहर में जो उनको भोग लगेगा उसकी तैयारी होगी। और फिर जो ठाकुर जी बड़े वाले राधा कृष्ण हैं उनकी पोशाक भी मैं अभी बदल दूँगी साथ के साथ। तो लेकिन उनके दर्शन मैं आप लोगों को करवाऊँगी बाद में, क्योंकि उनके श्रृंगार करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब बना लिया जाए ठाकुर जी के लिए दूध। तो जी ये देखिए ठाकुर जी के लिए ठंडा दूध रबड़ी वाला या कुल्फ़ी वाला कह लो बनकर हो गया है तैयार। तो जी ठाकुर जी के लिए सुबह की भोग की थाली मैंने कर ली है तैयार। ये मैंने आम काट लिए, सेब काट लिए, केले हैं, ये अभी बनाई है मैंने लस्सी नहीं दूध, पानी, तुलसी के पत्ते मैंने रख लिए हैं। तो अब चला जाए। तो जी ठाकुर जी का जो भोग तैयार हो गया, अभी आप लोगों ने देखा मैं बनाकर लेकर आई हूँ। और उनका जो रूप है बिल्कुल अलग लग रहे हैं, आज लग ही नहीं रहा कि ये मेरे वाले बाल गोपाल ही हैं। और अब कर ली जाए इनकी आरती। तो जी ये थी मेरी अक्षय तृतीया की बिल्कुल साधारण सी सरल सी पूजा विधि। इसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि आप मानसिक जप ज़्यादा से ज़्यादा करो। आप जैसे हरे कृष्णा या श्री राधे जो भी जाप है अपने अंतर मन में लगातार जाप करते रहो। ठाकुर जी को ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाओ, दान जरूर दें। जैसे कि मैंने अभी यहाँ की पूजा कर लिया है, अब जो दान का सामान है वो अलग से निकाल के रख देंगे। और जो अगर बड़ा विग्रह है तो बड़े विग्रह के आप पायल जरूर पहनाएं। ज़रूरी नहीं है कि सोने की हो, चांदी की हो, चाहे आप मोतियों की उनको पायल पहनाएं, लेकिन ठाकुर जी को पायल जरूर धारण करवाएं। पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं। अगर आपने जैसे अक्षय तृतीया के लिए ठाकुर जी के लिए कोई पीले रंग की पोशाक ली भी है तो पूरा चंदन का लेप नहीं लगाया तो आप पीले रंग की पोशाक पहना दें। और अगर पूरा चंदन का लेप उनके लगाया भी है आपने तो
आप उनको जैसे अभी तो ये गीले हैं, अभी मैंने इनको कोई श्रृंगार नहीं किया, इनको मैंने कोई माला वगैरह नहीं पहनाई है, क्योंकि अभी जो चंदन है अभी भी थोड़ा गीला है, वो सारा माला में लग जाएगा, हट जाएगा। तो चंदन का श्रृंगार करते हो, सूखने के बाद इन्हें माला वगैरह पहना दे, वरना कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको माला पहनानी ही पहनानी है। हाँ, जब रात को इनको शयन करवाओगे या संध्या के समय, मैं ये नहीं कह रही शयन के समय, संध्या के समय आप इनको जब संध्या आरती करोगे उसके बाद आप इनका जो चंदन है हटा दें, इनको स्नान करवा के फिर जो पीली पोशाक आप लेकर आए यानी कि पीताम्बरी जो वस्त्र इनके लिए लेके आए हैं वो आप इनको धारण करवा दें। तो आज शाम की वीडियो का भी आप ज़रूर वेट करना, क्योंकि संध्या आरती की जो वीडियो है चाहे आपको रात को मिले लेकिन मिलेगी ज़रूर। और आज की साधारण सी पूजा विधि आप लोगों को बता दी। अगर अभी भी जैसे अगर आपको वीडियो ये जल्दी ही, वैसे तो जल्दी ही मिल जाएगी, तो अगर अभी भी आप लोग कुछ खरीद कर नहीं भी लेकर आए हैं तो संध्या होने से पहले पहले आप मटका खरीद कर ले आएँ, घर में दक्षिणावर्ती शंख ले आएँ, संध्या के समय उसकी पूजा कर लें, क्योंकि जब संध्या आरती करते हैं तब पूजा अर्चना हम कर ही सकते हैं। या आज के दिन कहते हैं घर में झाड़ू लाना भी बहुत शुभ होता है, तो झाड़ू भी लेकर आ सकते हैं, और कुछ नहीं तो एक हल्दी लेकर आ सकते हैं, पानी का मटका ही ले आए, चाहे छोटा ले आए, उसमें पानी डालकर पी लिया करें। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो शगुन की होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने सोना खरीदना है, चांदी खरीदनी है या कोई बहुत भारी भरकम सामान खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना हमारा सामर्थ्य हो उतना हम खरीद सकते हैं, और जितना दान देने का हमारा सामर्थ्य हो हम उतना भी दान देते ही हैं। हर कोई देता है और देना भी चाहिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो जी दान दें, अपने घर में शुभता लेकर आएँ। शुभता का मतलब जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी संस्कार हैं, उनसे ज़रूर जुड़े रहें। चाहे थोड़ा मनाएं लेकिन अपने त्योहार, अपने संस्कारों को हमेशा अपने पास सहेज कर रखें। तो वीडियो आप लोगों को मिली जाएगी, और आगे आगे मुझे प्लीज़ बताना कि आगे आगे आप लोगों को और कौन कौन सी वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर भावों को ही प्रधान मानती हूँ। और जो सरल पूजा विधि है नियमों में होनी चाहिए, जो नियम होते हैं उनमें होना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा नियमों में पड़ोगे तो आप भावों से ठाकुर जी की, राधा रानी की पूजा अर्चना सेवा नहीं कर पाओगे। तो बस उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटा सा व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।